जारून ठीक कह रहा है साहिर। तुम्हें इससे पूछे बगैर उन लोगों को यहाँ इन्वाइट नहीं करना चाहिए था। इसकी गर्लफ्रेंड आ सकती है, लेकिन नूर की अम्मा नहीं। कमाल है। नहीं साहिर, जारून की बात बिल्कुल जायज है। तुम्हें हमारी घर की तकरीब में इन औरतों को नहीं बुलाना चाहिए था। हाकिम दादी, वो औरतें ना नूर की माँ और बहन है। इसीलिए तो कह रही हूँ, धक्के मार कर निकालो इन्हें। मैं तो उन्हें यहाँ पे रहने के लिए लाया था। तुम इन भिखारियों को हमारे साथ रखोगे? आप पहले ही उनके साथ बहुत ज्यादती कर चुके हैं। अब मैं उन्हें मजीद जलील होता नहीं देख सकता। साहिर, तुम किस हक से ये बात कह रहे हो? हक नहीं है, ये फर्ज है। देखें, मैंने उनका घर सेल करवाया। अब उनके पास यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है। कहाँ जाएंगे वो लोग? इसलिए अब वो रहेंगे तो यहीं रहेंगे। मैं तुम्हें इस बात की हरगिज इजाजत नहीं दे सकता। उनको यहां से इसी वक्त जाना होगा। ठीक है, अगर वो जाएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगा। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसने उनका घर खरीदा था, तो ये इन्हें यहाँ रख भी सकता है। हमें कमरे से बाहर निकालकर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। अरे छोड़े, तमाशा तो वहां लगा हुआ है। शर्म नहीं आती तुझे? इतने शरीफ लड़के को छोड़ के उस लफंगे के साथ चल पड़ी। और साहिर भाई सच बता रहे थे नूर, क्या उस लड़के ने वाकई तुम्हारी जुबान चलाई है? दिखाओ मुंह खोलकर। अरे अच्छा किया जला दी, वरना अपनी बेहयाई की दास्तान सबको सुनाती फिरती। ऐसे नूर, मैं तुम्हें बहुत सीधा समझती थी। बड़ी आई सीधी, जो अपने शौहर की आंखों में धूल झोंककर उसी के भाई से चक्कर चला रही है। अब ये मुंडी क्या हिला रही है? बेशक वो जैसा भी था, हमें बुलाता नहीं था, कम से कम शरीफ तो था ना। और साहिर भाई बता रहे थे कि उसके कितनी लड़कियों से चक्कर भी चल रहे हैं। निकाह करके तुम्हारे पास ही आया था वो, या किसी और के पास गया था? दूसरों की बीवियों पर नजर रखने वाले मर्द कभी किसी एक के नहीं होते। उस लड़की के पास गया था क्या? जरून जी, मुझे नहीं लगता साहिर जी आपके साथ मुझे देख के जेलस हो रहे हैं। अच्छा, तो जाओ उसके आगे पीछे जाके घूमो, इम्प्रेस करो उसे। इस वक्त तो इम्प्रेस नूर हो रही है मुझसे। नहीं, नूर मुझे जानती है, तुम परेशान नहीं हो। हकीकत जानने और हकीकत देखने में ना बहुत फर्क होता है। अच्छा, किस फर्क की बात हो रही है? जी, समरा, तुम्हें पता है तुम यहाँ रहकर ना किसी का बहुत दिल दुखा रही हो। मैं? हाँ, तुम। चलो चलें यहाँ से। अब क्या बात है, आप अंदर आके क्यों बैठ गई हैं? मैं तो नूर को समझा रही थी
तुम्हारी फूफो ने आके कहा कि दुल्हन के पास से हट जाओ। क्या हुआ, सर में दर्द है तुम्हारे? हाँ ना, इतनी बोरियत हो रही है, इतनी फीकी पार्टी है। हमारे यहाँ तो पार्टियों में गाने बजते हैं, आप डेक लगवा देना। डेक? हाँ ना, मेरी बच्ची सही तो कह रही है, जरा गाना बजाना हो जाएगा तो इसके चेहरे पर भी रौनक आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए लगवा दो। चले मैं देखता हूँ। देखो साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। बल्कि कितने खुश भी हैं। तुम्हें लग रहा था कि तुम वापस ले आई हो। तुम एक औरत के पास से वापस लेके आ सकते हो, हर औरत के पास से तो नहीं। वैसे कहते हैं कि जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही मिलता है। घबराओ नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ बातें ही सुना रहा। देखो कितना मगन है, तुम्हें देख भी नहीं रहा। कहाँ जा रही है? बैठो, बल्कि अब तो आदत डाल दो। हिम्मत कैसे हुई कमजोर? आपकी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की? इसने कम पर हाथ उठाया जालिम। तो ये मेरा मामला है, मैं उसे खुद देख लूंगा। मेरा बस चले, हाथ तोड़ दूंगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा आपके लिए। सारों, तुम इस लड़की को इसकी औकात से ज्यादा ढील दे रहे हो। मेरी बीवी है वो। बीवी है तो हाथ कैसे उठा लिया तुम पर? मेरा मामला है ना, मैं खुद इसे जवाब दूंगा। आप छोड़ दें इसे। अम्मा, साहिर भाई तो कुछ और ही बता रहे थे उसके बारे में, लेकिन वो तो उल्टा नूर के हिमायत में बोल पड़ा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, नूर में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उसे थप्पड़ ही मार दिया। मुझे तो लगता है नूर के अंदर कोई खबीस चुड़ैल है। अब देखो ना अम्मा, नूर के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो उसके भाई को थप्पड़ मारे। चुड़ैल ना सही, मगर कोई तो बात है उस मनोज नूर में, वरना कौन सा ऐसा मर्द होता है जो थप्पड़ खाकर ये कहे कि ये मेरी बीवी है और कोई से कुछ मत कहना, वरना मैं अपनी जान ही दे दूंगा। और तुमने उस लड़की को देखा था, कितनी खूबसूरत थी वो, जो उसके साथ डांस कर रही थी। ये तो है, कोई तो कमजोरी है नूर के हाथ में। जब तो जबान जलाने के बाद भी, थप्पड़ खाकर भी वो साहिर के अब्बा से उसके लिए लड़ पड़ा। जो भी कहो अम्मा, नूर के तो मजे हैं। दोनों दफा इतने खूबसूरत, इतने दौलतमंद और कुंवारे मर्द जो मिल गए उसे, ऐश है भाई। ऐश कर रही है? अरे वो तो साहिर की फुप्पो आ गई थी। अरे सुबह तो होने दो, मैं बताती हूँ इस नूर को, देखना क्या असर करती हूँ इसका। तो भाई भी ना, जब गुस्से में होते तो फोन ही नहीं उठाते। क्यों उठाएगा फोन? जब गुस्सा कम होगा खुद ही दरवाजा खोल देगा। ये तो मियाँ बीवी का आपस का मामला था, उनको क्या जरूरत पड़ी थी उनके बीच में बोलने की? मियाँ बीवी थे, आपस में निपटा लेते। उनको नहीं चाहिए था उन पे हाथ उठाना। इन्हें भी तो देखो ना,
भतीजे की मोहब्बत में ऐसे पागल होते हैं, ऐसे पागल होते हैं, और उसे देखो जरा लिहाज नहीं है। वो गुस्से का इतना तेज है कि हर सीधी बात को भी उल्टा समझ लेता है। तो सबके सामने उसको थप्पड़ पड़ा है, वही बात बर्दाश्त कर लेगा? वो तो उससे सवाल जवाब करेगा ना। अच्छा जी, आप क्या समझती हैं वो बख्श देगा इसे? सवाल जवाब तो वो बड़े करेगा। नूर बीबी ने भिड़ के छत्ते में हाथ डाल दिया, सुबह तक नाक कान सब सोजे होंगे। फिक्र न कर। क्या मतलब है आपका? मारेगा उसे क्या? तो क्या बख्श देगा? बहुत भोली बनती है मिसेस आजबा जी आप। कैसे समझाऊं आपको? वो फरंगी मेरे साहिर जैसा नहीं है जो बीवी की मोहब्बत में डूबा रहेगा और कुछ भी नहीं कहेगा। अरे आगे आगे देखिए होता क्या है। कहानी तो अब शुरू हुई है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये क्या हरकत थी? जवाब दो, ये क्यों किया? नूर जवाब दो। दरवाजा खोलो। नूर, जाओ यहां से। मेरी बात सुनो, तुम्हें जो बात करनी है ना मुझसे कर लो। नूर को कुछ ना कहो। दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें वाकई जान से मार दूंगा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझसे बात करो। नूर को जाना तो यहां से। मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें? दफा हो जाओ यहां से। जारून भाई बहुत गुस्से में, सब कह रहे हैं नूर बीबी ने अच्छा नहीं किया, अब उनकी खैर नहीं। खैर बात तो सही है, कोई अपने मर्द पे हाथ थोड़ी उठाता है, वो भी इतने सारे लोगों में। जारून भाई ने तो अंदर से कमरा बंद कर लिया है और चीजें तोड़ने फोड़ने की आवाजें आ रही हैं। कहीं नूर बीबी पे हाथ ना उठा लिया। अपा दरवाजा खोले, अपा दरवाजा खोले वरना मैं तोड़ दूंगा। क्या बात, कोई कसर बाकी रह गई थी जिसको तुम पूरा करने के लिए आए हो? अबा मैं कह रहा हूं कि नूर को कमरे से बाहर निकाले। रोके उसे। साहिर, उस लड़की का नाम मत लो मेरे सामने। वो उसे नुकसान पहुंचा देगा, वो उसका दुश्मन है। दुश्मन? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, वो लड़की खुद ही अपने सबसे बड़ी दुश्मन है। वो सिर्फ मुझे तकलीफ देना चाहता है, वो उसको अपनी मलकियत समझता है। अगर वो उसे अपनी मलकियत समझता है, ठीक समझता है। अरे वो लड़की है इसी लायक कि उसे कब्र में उतार दिया जाए। अब्बा, अगर जारून ने मुझे ना रोका होता ना साहिर, तो मैं खुद अपने हाथों से उस लड़की को मार देता। अरे उसने जारून पे हाथ कैसे उठाया? मुझे लगता है सलमा तो बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें वापस हैदराबाद चले जाना चाहिए। हाँ तो और क्या अम्मा, साहिर की यहाँ सुनता ही कौन है। और तुमने देखा नहीं किस तरह नूर को बचाने के लिए सबके दरवाजे पीटते फिर रहा था वो। अगर हमें कोई धक्के मार के निकाल दे तो क्या खाक बचाएगा हमें वो? वो बहन क्या है कि मैं कह रही थी कि अब हमें इजाजत दें। क्यों? अब वो साहिर की जिद पर हम लोग वलीमे में आ गए थे और अब वलीमा खत्म तो हम लोग जाएंगे, आपको तकलीफ थोड़ी देंगे। अरे नहीं नहीं, तकलीफ कैसी? साहिर ने तो आप दोनों को यहीं पे रखने का इंतजाम कर लिया, बल्कि उसने तो अपने अब्बा से भी बात कर ली है। नहीं, बस हमें जाने दें। साहिर तो वैसे भी पहले से बहुत परेशान है और फिर हम यहाँ रहेंगे तो हमारे रहते हुए कोई झगड़ा बन गया तो, और माँ बेटे में कोई खटपट हो गई तो। अरे जाने देना, वो तो तब की बात थी जब आप सिर्फ नूर की माँ थी। तो अब किसकी माँ हूँ?
हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि अब सिर्फ आप नूर की माँ नहीं है बल्कि मेरी बहन भी हैं। हैं? हाँ, अब साहिर की मेहमान है आप दोनों यहाँ रहें, जब तक वो इजाजत नहीं देगा आप लोग नहीं जा सकते। अरे बेटा आप जाओ, मुलाजमा आपको कमरा दिखाती है, जाओ। आ जाओ। अब तो ऊंट पहाड़ के नीचे आए हैं। मैं देखती हूँ कि अब ज़ारून नूर को इस शैतान की शर से कैसे बचाता है। अम्मा, मैं ठीक हूँ, हम जाए। अम्मा सब ठीक है, हम जाए, जाके सो जाए। अम्मा सब ठीक है, मैं पूछ लूंगा उससे, आप जाएं। देख लिया आपने, मैं कह रहा था ना सब कुछ ठीक है, अब जाएं। खुद रो रही है, मुझे ज्यादा। अम्मा, अम्मा मुझे इससे बात करनी है। नूर, उसने तुम्हें कुछ कहा है? नूर मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? तुम अपनी अम्मा के पास चली जाओ, मैं उन्हें यहाँ पे लेके आया, तुम प्लीज उनके पास चली जाओ। नूर, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई नूर? वो तुमसे प्यार करता है, लड़ता है तुम्हारे लिए सबसे। तुमने उस पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया नूर। आप कुछ नहीं जानती अम्मा। हाँ, लेकिन मैं ये जानती हूं कि तुम्हें उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जो भी है, तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम्हारी तरफ से उसके दिल में फांस आ गई तो क्या होगा? क्या होगा? मर्द के दिल में आई जरा सी फांस तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होती है नूर, जो हर रिश्ते को काटती चली जाती है। हमारे रिश्ते को कोई तलवार नहीं काट सकती। रिश्ते की बुनियाद इज्जत पर होती है। अगर इज्जत ना रहे तो रिश्ते कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। अम्मा, मुझे तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। दोपहर को खाना खाया था मैंने और अब रात के 2 बज रहे हैं। अरे पता होता ना तो वापस ही चले जाते, कुछ खा पी तो लेते। यहाँ पर तो खाने से पहले ही तमाशा हो गया। वैसे अम्मा, वो जो नूर का मियाँ है, तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा? करना क्या है बेटा? थप्पड़ का जवाब जूते से लेगा। है? मारेगा? औरत को पांव की जूती समझना तो इनके खून में रचा बसा है। और फिर ये तो वैसे भी बहुत नक चढ़ा है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता।
बड़े लोगों में मुंह लाल कर लिया। आप खाना खाओगे? हाँ हाँ बहन, खाती हूँ। मैं तो समझी कि खाना ही खत्म हो गया। नहीं नहीं, खाना तो बहुत है, कल गरीबों में बटेगा। हाँ, वो क्या है कि हाकिम अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी ना, मैं वहाँ मसरूफ हो गई, वरना भिजवा देती। ये क्या आपके यहाँ सारी रात रह जगह होता है? नहीं नहीं, वो क्या है कि नवाब साहब ने अपने लिए खाना मंगवाया है। तो जब इतना खाना है कि गरीबों में बटेगा तो उन्होंने खाना क्यों मंगवा लिया? इतनी ज्यादा जुबान मत चलाओ, मेरे ख्याल में खाना खा लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ी देर में हमारी मुलाजमा आके बर्तन ले जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ गंदे बर्तन रख के नहीं सोते। अपना मुंह भी धो लिया करे ना। कितना बकवास करती है ये। चले? नहीं आऊंगी। खाना खा लो, बाद में रो लेना। मुझे नहीं खाना। जिद मत करो। मैं जिद नहीं कर रही। अच्छा बाहर लो। प्लीज थोड़ा सा खा लो, फिर वापस आ जाना। खाना ना खाने से कोई मर नहीं जाता। मैं तमीज से कह रहा हूँ नूर, मेरे साथ चलो। चलो। थप्पड़ तुमने मारा, नखरे भी दिखा रही हो। तुम कहीं पागल तो नहीं हो? मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन शायद आपको लगता है कि मैं पागल हूँ। मैंने किया क्या है? कुछ नहीं। तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? आपको नहीं पता? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इस तरह मनाने आता। क्योंकि आपको तो मैं बिना मनाए ही मिल रही हूँ ना। नूर, नूर, तेरे मुंह में अंगारा रखकर पराई लड़कियों के साथ रक्स करके कितने सुकून में सो रहा है ये। और एक वो साहिर है जो पूरी रात तेरी फिक्र में जागता रहा है। ये जो अंग्रेजों के साथ रहकर आए होते ना, वो बड़े अनापरस्त होते हैं, उन्हें दूसरों के दुख दर्द समझ में नहीं आते। इसे क्या देख रही है? मैं तो कहती हूँ तलाक ले ले इससे और साहिर के पास वापस चली जा। अरे वो जैसा भी है, इससे तो अच्छा है तुम ही नरी पागल है। अरे जिसने तेरी जबान चढ़नी कर दी, तूने उसी से शादी कर ली। इसके उठने का इंतजार मत कर, चल मेरे साथ, साहिर को तुझसे बात करनी है। चल, अरे चली चल। तेरी सास कह रही थी कि ये एक तमाचे के बदले में तुझे सूली पे चढ़ा देगा। चल उठ, अरे चल मेरे साथ, मैं कह रही हूँ चलना, चल चल। जो आपके साथ नहीं जाना चाह रही तो जबरदस्ती क्यों कर रही है? अरे बेटा, मैं तो ये कह रही थी कि बस वो नूर,
सही है ना तेरी तबीयत? वो दरवाजा नॉक कर रही थी तो तूने खोला नहीं, तो मैं वो बेटा मैं बाहर निकले। इसे अरे मेरी बच्ची है नूर, मेरी बेटिया से बात तो। बाहर निकले। सो जाओ। समरा बीबी, आपको हाकिम खातून बुला रही हैं। हाकिम दादी आपने बुलाया? हाँ बेटा। जी बोले। बेटा ये बताओ, हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया था? जी नहीं, तुम मुझे ये बताओ, हमने तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए बुलाया था? नहीं तो सबका तमाशा देखने के लिए बुलाया था? क्या हो गया हाकिम दादी, आप तो नाराज ही हो गई हैं। तो क्या तुम्हें ज़ारून के साथ बेहुदा रक्स करते देखकर तुम्हारी बलाए लो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से घर में क्या तूफान उठ खड़ा हुआ है? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? तुम्हारी हरकत की वजह से रात को जो तूफान उठा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। न तुम ये रक्स करती न ये सब होता। लेकिन मैंने ये सब कुछ साहिर जी के कहने पे किया था। साहिर के कहने पर? अरे उसके कहने पर चलने से पहले मुझे तो बताया होता। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से वो सारी रात नहीं सोया, और अभी तुम्हें पता है वो कहाँ है? कहाँ है वो? तुम्हें इस शैतानी फौज से फुर्सत मिले तो तुम्हें पता होना कि वो कहाँ है। मैं देखती हूँ उनको जाकर। उसे देखने से पहले खुद को देखो। खुद को? हाँ, जाकर अपना हुलिया ठीक करो और अभी की अभी साहिर को लेकर कहीं बाहर चली जाओ। अभी? हाँ अभी, नूर के कमरे के बाहर आने से पहले। जी हाकिम दादी। उसे इस लुटी पुटी हालत में देखेगा तो फिर हंगामा करेगा। इससे इसका हाल तो पूछ लो, सारी रात नहीं सोया वो। अम्मा क्या हाल पूछूं, फिर वही बात कहेगा जो रात को कह रहा था, उस लड़की को बचा लो, उस लड़की को बचा लो। ज़ारून ने दुश्मनी भी खैर से खुल कर की है। अगर मुझे दुश्मनी करनी होती ना तो मैं खुल के करता। आपकी तरह शुगर कोटेड नहीं हूं मैं। ठीक कह रहे हो बेटा, तुम तो खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करते हो। जब भी तो अपने दोस्त के घर वो अंग्रेज लड़की ठहराई हुई है ना? अम्मा खैर है, ये क्या हो गया आपको? क्यों ज़ारून बेटा, मैं ठीक कह रही हूं ना? नूर तुम्हें दानिश के साथ वहीं से ढूंढ कर लाई थी ना? ये मेरा साथी मामला है। अम्मा ज़ारून बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको उसके जाती मामलात में हरगिज़ दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस पूछ रही थी। अगर पूछना है तो अपने घर के लोगों से पूछें, आए हुए मेहमानों से पूछें, उन्हें तमीज सिखाएं। कौन से मेहमान, किसकी बात कर? आपका बेटा जिस औरत को इस घर में लेकर आया है वो औरत मेरे बेडरूम में घुसी चली आ रही है। उसे किसी ने तमीज नहीं सिखाया कि किसी के रूम में मुंह उठा के घुसते नहीं है। नूर की माँ की बात कर रहा है। नूर की? मैं तो पहले से ही उसको उस घर में रखने के खिलाफ था। गालिबन तुमने ही हामी भरी थी बेटा। अब मैं ही कह रहा हूं, और उसे कहें कि अपनी हद में रहे, जिसके साथ उसका ताल्लुक है उसके साथ ही रखे। हमसे नहीं समझाई जाती है हदे वदे। ना हमने तुम्हें उसकी मंगेतर के साथ रक्स करने से रोका, और ना हम उसके किसी मेहमान को किसी के कमरे में आने जाने से रोक सकते। अम्मा अगर रोक नहीं सकती तो फिर निकाल दे घर से बाहर। हम क्यों निकालें? जिसकी सास है वो निकाले।
बात की आपने नूर से? हाँ की थी। क्या कह रही थी? अरे उस लड़के ने मेरी बात सुनने ही कहाँ दी उसे। एक आंख खोल कर सोता है कमबख्त। मैं उससे बात कर ही रही थी कि सोते से उठ खड़ा हुआ और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने नूर को मारा तो नहीं? अरे बेटा मुझे क्या खबर, उस गूंगी के मुंह में तो जबान ही नहीं है जो आवाज आती। अब देखो ना, उसके मुंह में जबान होती है ना तो वो सबको बताती कि उसके साथ हुआ क्या है। तो जाएं और पता करके आए कि नूर ठीक है कि नहीं। अभी जाती हूँ उधर और सारी रिपोर्ट लेकर आती हूँ। तब तक तुम बेटा मेरा एक काम कर दोगे? कैसा काम? वो क्या है कि सलमा की इस घर में किसी से वाकफियत नहीं है ना, और उसे फिल्में देखने की भी बहुत आदत है। तो मैं तुमसे कह रही थी कि उसे एक वो वाला कंप्यूटर ला दो जो गोद में रख के फिल्में देखते हैं ना, जिससे वो। अरे बेटा मैं खुद चली जाती, मगर क्या है ना, मुझे नूर को मनाना भी तो है ना। आती हूँ मैं। तुम्हारी अम्मा, कुछ पता है उन्हें? कुछ भी तो नहीं पता? आपको मेरी अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मेरी अम्मा है। तुम्हारी अम्मा मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर आई थी। वो मुझसे बात करने आई थी। हाँ, साहिर की पपेट बनकर। तो आपके लिए मैं भी तो एक पपेट ही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का?